नमस्कार दोस्तों, मैं हितेशु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए केमिकल टेक्नोलॉजी की एक न्यू फ्लोसीड शुगर इंडस्ट्री लेके आया हूँ। सबसे पहले हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में यह जानते हैं। शुगर इंडस्ट्री में शुगर का सेपरेशन किया जाता है शुगर केन से। मतलब नया प्रोडक्ट नहीं बनना है हमें, जो हमारा शुगर केन मतलब गन्ना होता है उससे हमें सिर्फ शुगर या सुक्रोज को सेपरेट करना है। ठीक है, इस पूरी इंडस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। सिर्फ क्या होता है, हमें शुगर को सेपरेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, शुगर का मोस्टली यूज हम डोमेस्टिक या घरेलू रूप में करते हैं। इसके बाद इसके रॉ मटेरियल्स में सबसे पहला शुगर केन के जगह पे हम चुकंदर भी ले सकते हैं। मोस्टली चुकंदर से क्यूबा में शुगर बनाई जाती है। ठीक है, इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन शुगर केन से किया जाता है। नंबर 1 हो गया हमारा शुगर केन, नंबर 2 हॉट वाटर, नंबर 3 कैल्शियम फास्फेट, नंबर 4 लाइम, नंबर 5 SO2। सबसे पहले हम शुगर केन को क्रशर में भेजते हैं। शुगर केन क्रशर में कई पीसों में ब्रेक हो जाता है और ये शुगर केन के पीसेज कई प्रेशर मिल्स में जाते हैं। प्रेशर मिल्स क्या होती है? प्रेशर मिल्स में रोलर्स होते हैं जो एक दूसरे से चिपक के चलते हैं और उन रोलर्स में ग्रोव्स बॉल्स लगी रहती हैं। ठीक है, जो शुगर केन के पीसों को कंप्रेस करती है और उससे जूस एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्रशर से प्राप्त शुगर केन के ठीक है पीसेज को हमने प्रेशर मिल में भेजा। प्रेशर मिल में ये कंप्रेस हुए और हमें यहाँ से ठीक है शुगर केन का जूस प्राप्त हुआ। ठीक है, फर्स्ट प्रेशर मिल से प्राप्त शुगर केन के पीसेज को सेकंड प्रेशर मिल में भेजा। सेकंड प्रेशर मिल से भी हमें कुछ प्राप्त हुआ। फर्स्ट और सेकंड प्रेशर मिल में डिफरेंस इतना है, रोलर्स के बीच में फर्स्ट में डिफरेंस ज्यादा था। ठीक है, अब उनके बीच में डिफरेंस कम हो गया जिससे और ज्यादा प्रेशर के साथ ये कंप्रेस हुआ और जो भी उसमें ठीक है जूस था वो और अधिक अमाउंट में निकला। सेकंड प्रेशर मिल से प्राप्त शुगर केन के पीसेज को थर्ड में डालते हैं। सेकंड में लगभग 70% जूस एक्सट्रैक्ट हो जाता है और उसमें मोस्टली उसकी खोई या बैगास बचती है। बैगास में कुछ अमाउंट में सुक्रोज रह जाता है। उसे रिमूव करने के लिए हम हॉट वाटर का यूज करते हैं। हॉट वाटर के द्वारा बैगास को वॉश कराते हैं, फिर उसे प्रेशर मिल के द्वारा कंप्रेस किया जाता है और हमें थर्ड प्रेशर मिल से एक वीक सॉल्यूशन मिलता है। इस वीक सॉल्यूशन को हम फर्स्ट वाले में रिसाइकिल कर देते हैं। थर्ड प्रेशर मिल से प्राप्त बैगास को फोर्थ प्रेशर मिल में फीड करते हैं। फोर्थ प्रेशर मिल से भी हमें एक वीक जूस प्राप्त होता है। इसे रिसाइकिल करके सेकंड में फीड कर देते हैं। फोर्थ से हमें बैगास या खोई प्राप्त होती है जिसका यूज हम फ्यूल की तरह करते हैं और ये शुगर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट के अलावा इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उन्हें बाई प्रोडक्ट कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड प्रेशर मिल से हमें जूस को प्राप्त करके उसे रिएक्टर में भेजते हैं। इस जूस में 10 से 15% तक सुक्रोज होता है। 10 से 15% तक सुक्रोज होता है। इस रिएक्टर में एक एजिटेटर लगा रहता है और एक हीटर लगा रहता है या स्टीम कॉइल्स लगी रहती है जिसकी सहायता से हम
जो हमारा सुक्रोज मिक्सचर है या जूस बीट जूस सॉल्यूशन है उसे हीट अप करते हैं और साथ ही साथ उसमें कैल्शियम फॉस्फेट और लाइम डालते हैं, जिसके कारण इसमें डिसॉल्व कोलाइडेड पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें 7 से 7.1 मेंटेन करनी होती है। इसके लिए हम इसमें H2S की फीडिंग करते हैं, जिसके कारण इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से 7.1 तक रीच कर जाती है। अब इसमें जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट होकर वाटर पे बैठ जाते हैं और इस सॉल्यूशन को, इस स्लज को हम रोटरी फिल्टर में ले जाते हैं। रोटरी फिल्टर के द्वारा, ठीक है, हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है और एक केक मिलता है। केक को हमारे लिए एक बाई प्रोडक्ट है जिसका यूज हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में करते हैं। इस रोटरी फिल्टर से प्राप्त एक क्लियर सॉल्यूशन को हम एवापोरेटर में लेके जाते हैं। ये एक मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर है, ठीक है, जो 3 या 4 लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें स्टीम की सहायता से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड करते हैं। जो सॉल्यूशन हमें रोटरी फिल्टर या क्लेरिफायर से प्राप्त होता है उसमें लगभग 80 से 85% वाटर होता है और एवापोरेटर के द्वारा, मल्टी इफेक्ट एवापोरेटर के द्वारा उसे 40% H2O सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस सॉल्यूशन को, इस वीक सॉल्यूशन या वीक जूस मिक्स कंसंट्रेटेड जूस मिक्सचर को वैक्यूम पान क्रिस्टलाइजर में फीड करते हैं। वैक्यूम पान क्रिस्टलाइजर का काम इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के क्रिस्टल बनाना होता है। यह वैक्यूम पर वर्क करता है। वैक्यूम को क्रिएट हम जेट कंडेंस की सहायता से करते हैं और इस क्रिस्टलाइजर से हमें 2 फेज सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। जिसे हम मैग्मा कहते हैं। 2 फेज सॉल्यूशन, सॉलिड और लिक्विड का 2 फेज सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा सॉल्यूशन को हाई स्पीड बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में लेके जाते हैं। यह एक बेसल होती है जिसमें एक हाई स्पीड एजिटेटर लगा रहता है जो पूरे सॉल्यूशन को, मैग्मा को बहुत तेजी के साथ मूव कराता है, जिसके कारण सॉलिड पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पे पहुंच जाते हैं और हम किसी भी टेक्निक के द्वारा उन सॉलिड क्रिस्टल को रिमूव कर लेते हैं। हमारा शुगर क्रिस्टल या सुक्रोज क्रिस्टल हमारा मेन प्रोडक्ट है और हमें एक लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम मदर लिक्विड बोलते हैं। मदर लिक्विड का यूज अल्कोहल बनाने में करते हैं। शुगर इंडस्ट्री के लिए मदर लिक्विड भी एक बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हमने एक ऑप्शनल रूट दिया हुआ है। ऑप्शनल रूट का मतलब अगर स्लज क्लैरिफाई नहीं, ठीक है, अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं हो रहा है तो हम उसे दोबारा से, ठीक है, हम जूस में मिला देते हैं और दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होता है और दोबारा से आके इसे हम रोटरी फिल्टर के द्वारा फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम शुगर केन से शुगर को एक्सट्रैक्ट या सुक्रोज को या डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड भी शुगर का ही नाम है, केमिकल नाम है, ठीक है। शुगर केन से सेपरेट करते हैं। इसका फार्मूला C12H22O11 होता है। इसका हम जनरली शुगर बोलते हैं, सुक्रोज कहते हैं या डाइसैकेराइड्स कहते हैं। मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, सबसे पहली मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि शुगर केन से शुगर को एक्सट्रैक्ट करने में। नंबर 2, चॉइस ऑफ फ्लक्चुएशन एजेंट्स। फ्लक्चुएशन एजेंट्स की सहायता से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 3, एवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 4, सेपरेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल फ्रॉम मैग्मा। नंबर 5, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज।
ठीक है, ये 5 मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम शुगर इंडस्ट्री की थी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।